हेलो नमस्कार साथियों। आज रीड लेवल 2 साइकोलॉजी की आंसर की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, बहाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ समझने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका आंसर है बच्चों की आवश्यकता और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व। 2 नंबर क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वो बुद्धि के लिए होगा। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो दोस्तों बी ने। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। उन परिस्थितियों का क्रम रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों अचेतन मन, तो दोस्तों रहेगा आपका स्वप्न विश्लेषण। ADHD का अर्थ क्या होगा बेटा? ध्यान विकार वाले बालक। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, वो कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? वो दोस्तों ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन। NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यावसायिक रुचियाँ। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना। व्यक्ति को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? कैटल ने दी थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान? क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूति अनुसंधान। जब हम वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में विश्लेषण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है आत्म सात्मीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभा शिक्षार्थियों की है? ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन सी समस्या समाधान नहीं है, संगीत समिति संबंधी योग्यताओं के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्ति को मापता है, आत्मनिष्ठ विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? अपसारी चिंतन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि 107। बी ऑप्शन राइट है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव। अब बाल अपराध का कारण माता पिता में अनुबंध रहना। बालकों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं देता है? 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर। निम्नलिखित में से कौन सा शरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है?
प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। दोस्तों ये लेवल 2 की साइको के 30 प्रश्न फटाफट आप देख सकते हैं, और यदि कोई भूलवन से कोई गलत हो गया हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।